निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि जानीपुर की हमारी अपनी एक बेटी है जो जानीपुर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम पर देखिए सभी लोग जो है आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और कई बार हमने ऐसा भी कहा है कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे किसी भी मिलते हैं या बात करते हैं यकीन ना करिए। और ऐसे ही अगर बात करें इनसे अगर गलती कहें जो हुई है कि इंस्टाग्राम पर एक लड़का जो है इन्हें वहां पे मैसेज करता है, चैट करता है, ये बात करता है। तो चलिए पूरी बात क्या है इनसे जानते हैं। तो क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम है अरुण शर्मा। आप पूरी बात बताएंगे, क्या बात है पूरी? हम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी। हाँ, हम दोनों की इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप हुई थी। कितने टाइम से? कोई 1 साल था। 1 साल अच्छी इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई है। इसने मुझे अप्रोच किया, मैंने नहीं इसको अप्रोच किया। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी इसको अप्रोच करने की। इंस्टाग्राम पे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनको भी पूछ सकता है कि मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। इसने मुझे अप्रोच किया, अपनी बातों में लिया। अप्रोच कैसे मतलब? हाँ, कि सपना तुम अच्छी हो, फ्रेंडशिप है, ये है वो है। मेरा काजल नाम से इंस्टाग्राम है, तो ये है वो है, ऐसी बातें करने लगा। बोलता मैरिड हो अनमैरिड हो? मैंने कहा नहीं, मैं विडो हूँ, मैं अनमैरिड। आप विडो? कितने टाइम? मैं हो गए 2 साल हो गए मेरे। 2 साल हो गए। कितने टाइम की शादी थी आपकी? मेरी 12 महीने हुए थे। 12 महीने शादी हुए थे, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, फिर उसने क्या बोलते हैं कि कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे मैरिज करूंगा, ये है वो। मैंने कहा मेरा तो आपने यकीन कर लिया? चलो, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपने इतना कुछ देखा है कि जम्मू में कितना ज्यादा लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है। तो आपने कैसे यकीन कर लिया? कोई लड़का आपको इंस्टाग्राम पे बोल रहा है मैं शादी करूंगा, मैं आपका ये करूंगा वो करूंगा, आपने कैसे यकीन कर लिया? मैंने तो उस पर बड़ा यकीन तो नहीं करती थी, बट उसने बड़ा कॉन्फिडेंस। मेरी फ्रेंड कहती नहीं नहीं इस पे यकीन मत कर, यकीन मत कर। मैंने उस पर बड़ा यकीन किया। अब चलो, उसने मेरे कितने साल का रिलेशन था आपका? 1 साल। 1 साल का रिलेशन। तो आप कहाँ मिले पहली बार उससे? हम क्या बोलते हैं, अमृतसर में मिली थी उससे पहली बार। आप जम्मू में नहीं मिले? कोई जम्मू के रेस्टोरेंट में नहीं, आप अमृतसर चले गए यकीन करके? हाँ, मैंने उस पर बड़ा यकीन किया। उसने मुझे बोला सपना कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ छुट्टी लेके, तो सब इकट्ठे ही चल पड़ेंगे घर पे। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? वो आर्मी में है। अच्छा, वो आर्मी में है, तो वो छुट्टी पे घर आए थे। ठीक है। रहने वाले कहाँ के थे वो? बड़ियाल ब्राह्मणा। अच्छा, फिर आप अमृतसर गए कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। अच्छा, 1 दिन के लिए। फिर वहाँ पे क्या बात हुई? हम दोनों की वही बात हुई। उसने बोला मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया, नहीं यार सपना ऐसे नहीं हो सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा। तो वो शादीशुदा था? अनमैरिड था। उसको पूरा पता था आपके बारे में कि आप मैरिड है, आप विडो हो? पूरे डॉक्यूमेंट्स। अरे विडो है तो फिर क्या है, विडो की कोई जिंदगी। हाँ, पूरा पता था, विडो हूँ मैं। आप 1 दिन वहाँ रहे? हाँ, 1 दिन। अब मेरा एक सवाल, फिजिकल रिलेशन आपके थे? हाँ, फिजिकल रिलेशन। आपने कैसे यकीन कर लिया? इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको बात करेगा, आप उसको मिलने के लिए भी चले जाएंगे, और उसने इतना कॉन्फिडेंस में आपको ले लिया कि आप बिल्कुल ही भूल गए कि आप कर क्या रहे हो। उसने कॉन्फिडेंस लिया तो तभी मैंने यकीन किया ना उस पे। ऐसे को ना यकीन करती है। उसके बाद जब आप अमृतसर से वापस दोनों घर में भी आना जाना था हम दोनों का। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी सिंगल मदर ही है। तो उनको पता था आपकी मम्मी को? हाँ, मेरी मम्मी को ये पता था कि हमारी फ्रेंडशिप है। मम्मी कहती है ये शादी नहीं करेगा, ये तुम विडो, ये है वो है, तो ये लड़का। चलिए, आपने कहा कि विडो की भी अपनी एक जिंदगी होती है। आपने कहा कि मुझे मेरी फ्रेंड ने भी कहा था कि लड़का अच्छा नहीं, आपकी माँ ने भी आपको कहा, तब भी आपको यकीन नहीं हुआ? नहीं, माँ ने ये नहीं कहा कि मेरे को कहने लगी ये शादी नहीं करेगा, मुझे इसके लक्षण नहीं लगते हैं बेटा, तो ये शादी नहीं करेगा। मैंने कहा चलो मम्मी कोई बात नहीं, अगर नहीं करेगा तो ये बोल तो रहा है, कॉन्फिडेंस में लेता है। उसको पता था मेरी मम्मा जॉब करती है, मैं रहती हूँ घर में, अकेली रहती हूँ, ये मैंने सारा कुछ उसको बताया हुआ था। मैंने कहा अरुण मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, मैं मर जाऊंगी। कहता मरेंगे जिएंगे इकट्ठे ही मरेंगे। तो इसने मुझे इतना पूछना था ना, अगर मरेंगे जिएंगे। अब कहाँ है वो? आप कहाँ पे? आप उसकी बेटा कमांडर कहते हैं कि वो छुट्टी पे है 2 जनवरी से। नहीं, अब इतनी दिक्कत क्या आ गई कि आप मीडिया के सामने आए? अब इतनी प्रॉब्लम क्या आ गई? अगर सब कुछ आपका चल रहा है कि उसने ट्रस्ट ऑफ द बीच क्यों किया मेरे साथ। उसने मेरे को अगर बोलता सपना मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता, तुम विडो लेडी हो, समाज में ये असर पड़ेगा, ये पड़ेगा। विडो लेडी भी शादी करते हैं लड़के, ऐसे बात नहीं, मैं नहीं करती। मुझे समझाता बुलझाता, ठीक है, मैं कोई उसकी FIR को ना कटवाती। अब FIR मुझे कटवानी पड़ी 1 जनवरी से। उसने गलत किया, मेरे पास प्रूफ है, पक्के प्रूफ है उसके खिलाफ, तो तभी तो FIR करवाई। कहाँ करवाई? मैंने जानीपुर थाने में FIR करवाई है। तो वो आर्मी में जॉब करता है? हाँ, आर्मी में जॉब करता है। अब इतनी ज्यादा दिक्कतें कैसे आ गई? ये कहने के लिए राजी भी नहीं है कि मैं सामने, अगर वो सही लड़का है वो सामने आए, अपना सच बताए कि भैया सच क्या जानना चाहते हैं? सच मैं तो ये जानना चाहती हूँ, सीधा बोले कि विडो लड़कियों को हम अपना नहीं सकते, जबकि उसकी माँ भी विडो है, वो भी विडो है।
उसकी बहन भी विडो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ठीक है मैंने ट्रस्ट कर भी लिया 2 मिनट के लिए, लोग जब शादी करके ट्रस्ट करते हैं उनके तलाक क्यों होते हैं? उनके साथ भी तो इतना गलत होता है, तब उनको पूछा नहीं जाता कि आपके साथ इतना गलत क्या हो रहा है? मैंने अगर फ्रेंडशिप कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? वो क्या कह रहा है? मैंने मतलब कि रहना ही नहीं, रिलेशन उसने स्विच ऑफ ही कर दिया फोन। उसकी माँ कहती है कि हम लड़की को अपनाने के लिए रेडी हैं, बट वो आया ही नहीं, तो लड़की को कौन अपनाएगा? इस बात पे आपने FIR करवा दी? मैंने तो FIR करवानी है। फोन स्विच ऑफ अगर कोई करे आप FIR करवा दें? उसने मुझे खुद बोला, उसने मुझे बोला सपना अगर मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, उसने मुझे बोला कि मैं ये चीज बोली थी कि अगर मैं गलत करूंगा FIR करवा देना मैडम। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आपको पता मीडिया में आयो कितनी बदनामी भी कहीं ना कहीं। मेरी तो बदनामी हो रही है ना, मेरी बदनामी तो जितनी हो रही है, अगर मैं सही हूँ ना तो मैं मरते दम तक उसका केस लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी। और मेरे को ये नहीं कि मेरी शादी कहीं पे भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं करूंगी तो करूंगी नहीं शादी, मगर पहले इसको दंड दिलवाऊंगी किसी और के साथ ना ऐसा करे जो इसने मेरे साथ किया है। क्यों? तो हो सकता है उसका किसी और के साथ अफेयर है। उसका है 50 साल की औरत के साथ अफेयर, चाची है सकी, उसको तो किसी को पूछने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो बच्चा। आपको नहीं पता चला जब आपका मेरे को दिसंबर में, आपको कैसे पता लगा? दिसंबर में मैंने अचानक से फोन किया, वो अमृतसर में गई हुई थी। उसने फोन उठाया, मेरी फ्रेंड कहती दिन रात तो तू मेरे साथ गप्पे लड़ाता, अभी किसके साथ बातें कर रहा है? कहता नहीं ये है वो है, लड़की बोलने लगी। कहती मैं प्रिया हूँ। तो हमने भी सोचा लड़की होगी, दूसरे दिन उसने मुझे कांटेक्ट कर लिया। तो आपने इसको पूछा नहीं अरुण को ये कौन है 50 साल की औरत? कहता मैं प्यार करता हूँ उसके साथ। फिर आपने पूछना था वो प्यार तो मैं क्या हूँ? पता नहीं 7 साल से प्यार है। कहती 22 साल का था तब मैंने इसको पटाया था, मैं मेरा खर्चा उठाता, मेरा सब कुछ उठाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब उसने प्रिया ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं मेरा साहब में जब गई तो आगे वो लेडी मेरा साहब थी। हाँ, वो उसके घर में उसकी चाची है, सकी चाची है। अब आप क्या चाहती क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम न्याय होना चाहिए, अरुण सामने आना चाहिए, अरुण अपने अभी पक्ष रखे, मेरा भी पक्ष, कोर्ट उसको भी सुने, कोर्ट मुझे भी सुने। भागा क्यों जा रहा है? भागने से क्या होगा? क्या भागने से कोई मुद्दा हल हो जाएगा? बदनामी उनकी होती है जो चोर होते हैं, मेरी किस लिए बदनामी हो रही है? मैंने गलत किया क्या है? अगर मैं 2 बच्चों की माँ होती, कुछ होती, अगर गलत आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर मैं गलत करती ना तब मुझे समाज पूछता भाई तू गलत कर रहा है। 99% तो लोगों ने चक्कर डाल रखे हैं, उनको तो लोग पूछते नहीं है, हमें क्यों पूछ रहे हैं लोग? मेरे को तो पूरा हक है चक्कर डालने का। ठीक है उसने गलत किया। आपका इतना एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर, अब बाकी लड़कियों को आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? क्योंकि लड़कियां भी आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक चलाती हैं, तो अब आपने देख लिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्या होता है। और आप क्या कहना चाहती है बाकी वो भी आपकी तरह लड़कों पे यकीन करें जब लड़के को उनको मैसेज? उनको नहीं करना चाहिए यकीन, शादीशुदा महिला को भी नहीं करना चाहिए, तो ना अनमैरिड को करना चाहिए। और खासकर तो विडो लेडीज को मुझे लगता है जीने का हक नहीं है। पहले जब तुम लोगों ने चक्कर डाला तब तुम लेके मैंने तुम्हें बताया कि मैं विडो हूँ, ठीक है, तुमने मान लिया, तुमने कहा तुम विडो तो दिखती हो नहीं किसी ट्रायंगल से, तुम हो ही नहीं, तुम झूठ बोल रही। जब मैंने उसको 10 सर्टिफिकेट भेजा फिर उसने मान लिया, जब उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे। मतलब कि आपने कोई रिलेशन रखा, आपको विडो होने का भी प्रूफ देना पड़ा उसको, डेथ सर्टिफिकेट आपको, फिर आप तो ज्यादा गलत है। वही ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं मैं भी सच्ची में विडो हूँ, मैंने अपना सच रख के उससे फ्रेंडशिप की थी, नाइकी को चोरी रख के फ्रेंडशिप की थी। आगे वो आशिक है बना हुआ, वो उसको शौक है लड़कियों के साथ खेलने का, वो खेल सकता है भाई। तो क्या कहना चाहती हैं बाकी जम्मू की और भी जनता आपको देखने में बड़ी लड़की? मैं तो यही कहना चाहती हूँ मेरी जितनी भी बहनें महिलाएं जितनी भी हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मत करो। लोग आपका मजाक लेंगे, लोग आपका ये करेंगे। तो चलिए जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं तो वो अपनी अपनी राय जो है जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जनाब की देखिए इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की बात करें, काफी ज्यादा लोग जो हैं लोगों पे यकीन करते हैं, चाहे लड़कों की बात करें या लड़कियों की भी बात करें। मगर मैं कहना ये चाहूंगी कि लड़कियों को सोचना चाहिए आज के टाइम में, क्या इंस्टाग्राम पर कोई आपको मैसेज करे या कोई आपको कोई भी हाय हेलो करे तो क्या आपको उस पर इतना यकीन करना चाहिए कि आपको अमृतसर तक चला जाना चाहिए, कहीं भी चले जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, क्या इस महिला ने जो किया बिल्कुल ठीक की? अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहें इंडियन टर्ब्यून न्यूज के साथ। मैं ही मानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।